ईरान इसराइल संघर्ष के बीच पीएम मोदी ने यूएई और इसराइल से तो बात कर ली, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत पर अब तक शोक भी नहीं जताया। इसी बात को लेकर कांग्रेस, शिवसेना समेत पूरा विपक्ष सवाल उठा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। रविवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फोन पर बातचीत की। उन्होंने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि इन मुश्किल समय में भारत पूरी तरह से यूएई के साथ में खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय का ध्यान रखने के लिए राष्ट्रपति का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि भारत तनाव कम करने के लिए क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करता है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इस बातचीत की जानकारी दी। पीएम ने एक और पोस्ट पर लिखा कि मैंने बेंजामिन नेतन्याहू से भी फोन पर बातचीत की है और क्षेत्र में चल रही मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। मैंने हाल की घटनाओं को लेकर भारत की चिंता जताई और कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत फिर दोहराता है कि युद्ध और हिंसा को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। इन दो पोस्ट के बाद विपक्ष ने पीएम मोदी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ईरान के नेताओं, जिनमें आयतुल्ला अली खामेनेई और पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी तथा इब्राहिम रईसी शामिल हैं, उनके साथ कई बार मुलाकातें की, पोस्ट भी साझा की थी। लेकिन आज जब ईरान अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है, तब भी वे पिछले 24 घंटे से पूरी तरह से खामोश है। एक समझौता ग्रस्त प्रधानमंत्री जो अमेरिका से डरता है, पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा, खामेनेई की इसराइल और इस अमेरिका के हाथों हत्या हुए 24 घंटे होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी या भारत सरकार के मुंह से एक शब्द ना निकलना, श्रद्धांजलि के लिए ना निकलना और ना ही इसराइल और अमेरिका की निंदा के लिए निकला। कहां गया हिंदुस्तान का नैतिक नेतृत्व? कहां गए हमारी भारत के सभ्यता के मूल्य? पूरी दुनिया पर एक अंधेरा छा रहा है। रोशनी देने का काम हमारा मुल्क कर सकता था, लेकिन नहीं किया गया। भारत के नेतृत्व की ये सब कमजोरी इतिहास में दर्ज हो चुकी है। खेड़ा ने एक वीडियो भी शेयर किया। क्या कहा, देख लीजिए। कुछ 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी इजराइल की यात्रा पर थे। किसी को नहीं समझ में आया क्यों गए। लौटने के 48 घंटे के भीतर हिंदुस्तान के पुराने दोस्त ईरान पर नरेंद्र मोदी जी के नए दोस्त इजराइल ने हमला बोल दिया। नरेंद्र मोदी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। माह रमजान में आयतुल्ला खामेनेई की शहादत इतिहास में दर्ज हो गई। पवन खेड़ा की पोस्ट को शेयर करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने लिखा कि ये चुप्पी शर्मनाक है और ये भी दिखाती है कि राजनीतिक स्तर पर बेहद कायरता दिखाई जा रही है। शिवसेना यूपीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात और इसराइल के राष्ट्राध्यक्षों से तो बातचीत की है, लेकिन ईरान पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने भी कहा कि खामेनेई को पूरी दुनिया ने पहचाना था, सिवाय इसराइल के। वो भारत के सच्चे मित्र थे और हमेशा हमारे देश का समर्थन करते थे। वो नेहरू जी के अनुयायी थे। क्या यही बात मोदी जी को गुस्सा दिला रही है? राउत ने कहा कि जब ऐसा नेता मारा जाता है तो भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को संवेदना जतानी चाहिए। आखिर वे किससे डरते हैं, इसराइल से या फिर राष्ट्रपति ट्रंप से? सांसद पप्पू यादव ने कहा कि ईरान और रूस, जो हमारा दुनिया में सबसे अच्छा मित्र रहा है, उनके साथ हम भावनात्मक तौर पर भी नहीं खड़े हो पाए हैं। भारत ने हमेशा मूल्यों की राजनीति की है। भारत हमेशा मानवता के साथ खड़ा रहा है, लेकिन आज हम चुप हो गए हैं। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अमेरिका की ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि भारत युद्ध की राजनीति के साथ खड़ा हुआ है या बुद्ध की करुणा और स्वतंत्र कूटनीति के साथ। भारत की आवाज शांति, न्याय और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के पक्ष में बुलंद होनी चाहिए। बहरहाल, इन घटनाओं के बीच भारत की कूटनीति प्रतिक्रिया और मौन पर विपक्ष के सवालों की गूंज लगातार बढ़ती जा रही है। ये देखना बाकी है कि आने वाले दिनों में भारत अपनी स्थिति और स्पष्ट करेगा और क्षेत्रीय शांति के लिए क्या नया कोई कदम उठाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.